ओके। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। इसके पहले हम सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस कर चुके हैं। हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी देखा था। एक एनसीईआरटी का डायग्राम गिवन था एंड दैट वाज बेस्ड ऑन द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो मॉडल है, इस मॉडल का स्ट्रक्चर कहाँ पे है? इस यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है। और हमने ये देखा था कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में जो स्ट्रक्चर रहता है उसमें जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं कोलेस्ट्रॉल, शुगर मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन, पेरिफेरल प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन है और फॉस्फोलिपिड से ये सेल मेम्ब्रेन बनी होती है। ओके, तो ये लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था और हमने कुछ डिस्कशन भी किए थे इसके बारे में। एंड वी कंटिन्यू विद द मॉडल। और उसमें और आगे क्या चीजें बताई गई है। तो ये जो मॉडल है ये सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा गिवन है इन द ईयर 1972। जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये कैसी होती है? सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। जैसे कि ये सेल है और सेल के बाहर कुछ मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन सारे ही मॉलिक्यूल्स को अंदर एंट्री अलाउ नहीं करती है। सिर्फ कुछ ही जो सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स हैं उन्हीं को एंट्री अलाउड रहती है सेल के अंदर। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई टॉक्सिक मटेरियल है, कोई टॉक्सिन प्रेजेंट है, तो वो तो डेफिनेटली सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो सेल मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करेगी सेल के अंदर। यस और नो? और कुछ बहुत ही ज्यादा बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो भी सेल के अंदर एंट्री नहीं ले सकते हैं। इट इज क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ द लिपिड एनेबल्स प्रोटीन लैटरल मूवमेंट। इसका मतलब क्या होता है? ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये एकदम सॉलिड भी नहीं है और एकदम लिक्विड भी नहीं है। ठीक है, इसकी एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी होती है और जिसकी वजह से अगर हम देखें तो ये लिपिड से बनी होती है सेल मेम्ब्रेन और उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अगेन यू कैन सी हियर ये लिपिड से बनी है सेल मेम्ब्रेन और उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? ये लिपिड प्रेजेंट है। ठीक है, आई एम वेरी सॉरी, ये लिपिड से सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर ये प्रोटीन प्रेजेंट है। यस और नो? तो ये जो प्रोटीन है ना ये अपना जगह चेंज कर सकता है। ये ड्रिफ्ट हो गया। यू कैन सी हियर इनिशियल पोजीशन प्रोटीन की यहाँ पे थी, अब पोजीशन प्रोटीन की चेंज हो चुकी है। सो दिस इज कॉल्ड एज लैटरल मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन। यहाँ पे मैंने दूसरा डायग्राम बनाया हुआ है। ये लिपिड की सेल मेम्ब्रेन है जिसके अंदर ये प्रोटीन पाया जा रहा है और थोड़ी देर के बाद जब हम देखते हैं इसको अंडर ऑब्जर्वेशन से देखते हैं तो प्रोटीन की जगह चेंज हो गई होती है, विच इज कॉल्ड एज लैटरल मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन। मतलब प्रोटीन खिसक रहा है, सरक रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहा है। और ये मूव क्यों कर पाता है? बिकॉज द लिपिड हैज अ क्वासी फ्लूइड नेचर। ना तो ये कम्प्लीटली सॉलिड है ना एकदम ही लिक्विड ही है, इसका प्रॉपर कंसिस्टेंसी रहता है, थोड़ी फ्लूइडिटी रहती है ताकि लिपिड के अंदर ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल जिसकी वजह से मूव कर पा रहे हैं। सो व्हाट इज फ्लूइडिटी? कैसे हम फ्लूइडिटी को डिफाइन करेंगे? एबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज फ्लूइडिटी। एक मॉलिक्यूल की एबिलिटी है मूव करने की विद इन द मेम्ब्रेन, जिसको हम फ्लूइडिटी बोल रहे हैं। अगर मेम्ब्रेन बहुत ही सॉलिड होती तो उसमें कोई फ्लूइडिटी नहीं होती और वो प्रोटीन का मॉलिक्यूल मूव नहीं कर पाता। यस, और ये जो मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी है, एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी है, ये कौन मेंटेन कर रहा है? ये हमारा कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल मेंटेन कर रहा है। ओके, कोलेस्ट्रॉल का जो क्वांटिटी है सेल के अंदर कम होता है बढ़ता है डिपेंडिंग अपॉन कितना कंसिस्टेंट या कितनी कंसिस्टेंसी सेल मेम्ब्रेन के अंदर होनी चाहिए। ओके, ठीक है। सो दैट इज होल अनदर टॉपिक, वो हम नहीं जाएंगे उसके ऊपर। नेक्स्ट थिंग इज फ्लूइड नेचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर इट्स फंक्शन। ये जो सेल मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड नेचर है ना, ये कम्प्लीटली सॉलिड है ना कम्प्लीटली लिक्विड है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसको फंक्शन अपने परफॉर्म करने के लिए। जो पहला फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का जिसमें इसका फ्लूइड नेचर इसको मदद करता है, दैट इज फॉर सेल ग्रोथ, सेल को ग्रो करने के लिए। ओके, जैसे कि यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, पहले पहले सेल छोटा था तो सेल मेम्ब्रेन इस तरीके की थी। अब जब सेल बड़ा होगा तो मेम्ब्रेन को भी एक्सपैंड करना पड़ेगा ना, है ना? तो उसका फ्लूइड नेचर उसमें मदद करता है। नेक्स्ट इज इंटरसेलुलर जंक्शन। इंटरसेलुलर जंक्शन का मतलब क्या है? कि सेल और सेल के बीच में कम्युनिकेशन के लिए जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो ये जंक्शन बनाने में भी फ्लूइड नेचर मदद करता है। देन सिक्रीशन
एंडोसाइटोसिस, सेल डिविजन एंड ट्रांसपोर्टेशन, उसका भी मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया है। सिक्रीशन का मतलब क्या होता है, कोई सेल के अंदर कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, सेल को ये मॉलिक्यूल बाहर भेजना है, तो ये मॉलिक्यूल को सेल किस फॉर्म में बाहर भेजेगा, फॉर एग्जाम्पल ऐसे एक वेसिकल बन जाती है जिसमें ये फ्लूइड नेचर सेल मेम्ब्रेन का मदद कर रहा है। फ्लूइड नेचर होगा तो आराम से ये ऐसे इलास्टिक नेचर होगा तो ये वेसिकल बन जाएगा, थोड़ा सा एक्सपैंड हो सकता है सेल मेम्ब्रेन। अगर सॉलिड होता तो ये नहीं हो पाता, राइट। तो ये ऊपर ऐसा वेसिकल बन जाता है और ये वेसिकल बन के क्या हो जाता है, सिक्रीशन हो जाता है, बाहर की तरफ निकल जाता है। तो सिक्रीशन वाज अबाउट सेंडिंग द मॉलिक्यूल, सेल के बाहर जब मॉलिक्यूल को भेजना है तो उसको हम सिक्रीशन बोल रहे हैं, ठीक है। एंडोसाइटोसिस क्या है, एंडोसाइटोसिस ये है कि जब हमको मॉलिक्यूल को सेल के अंदर लेके आना है तो वो किस तरीके से आएगा, फिर वापस से उसमें सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड नेचर उसको मदद करता है। ये हमारा सेल है और क्योंकि सेल मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी उसमें प्रेजेंट थी तो ये इस तरीके से एक एक्सपेंशन बन जाता है, एक एक्सटेंशन बन जाता है और ये जाके इस मॉलिक्यूल को घेर लेता है और घेरने के बाद वो अपने अंदर लेके आ जाता है, जिसको हम एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। और ये वेसिकल अब अंदर आ गई और ये मॉलिक्यूल फूड हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंडोसाइटोसिस, इस तरीके से ही अमीबा भी अपना खाना खाता है, इफ यू रिमेम्बर, बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस, यस और नो। फ्लूइड नेचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो हेल्प्स इन सेल डिविजन, ये हमारा सेल था, इसको सेल डिविजन करना था तो हमारी सेल डिवीजन के लिए सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धस गई, ओके, इस इन्वेजिनेट हो गई, ठीक है। तो ये फ्लूइड नेचर था सेल मेम्ब्रेन का, इसीलिए तो इतने आराम से अपना स्ट्रक्चर चेंज कर पा ले रही है। अगर सॉलिड होता सेल मेम्ब्रेन तो स्ट्रक्चर नहीं चेंज कर पाती, तो इस तरीके से धस जाती, इन्वेजिनेट हो जाती है और फिर बीच में से पिंच ऑफ हो जाती है और हमको 2 डॉटर सेल्स मिल जाते हैं। एंड ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन जैसे कोई, जस्ट एक एग्जांपल लिया है मैंने, कोई मॉलिक्यूल हमारे सेल के अंदर था, उसको ट्रांसपोर्ट करके सेल मेम्ब्रेन के अंदर भेजना था, तो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन में भी फ्लूइड नेचर सेल मेम्ब्रेन का मदद करता है, ओके। Next topic is about the type of transportation of molecule across cell membrane। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है और मॉलिक्यूल सेल के अंदर बाहर मूव कर सकते हैं, बाहर के मॉलिक्यूल अंदर आ सकते हैं, अंदर के मॉलिक्यूल बाहर जा सकते हैं। तो ये जो ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस है ये अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। तो ये कौन कौन से टाइप का होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो अब इसको हमको पढ़ना है इन डिटेल कि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है। जब मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव कर रहा है और कोई एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, विदाउट द एनर्जी रिक्वायरमेंट, इट इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेल था, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल बाहर थे और ये मॉलिक्यूल बिना एनर्जी की मदद से अंदर आ गए, तो इसको हम बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, मॉलिक्यूल सेल है और यहाँ पे ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, अगर इनको अंदर आना है तो एटीपी का रिक्वायरमेंट रहेगा, एनर्जी का रिक्वायरमेंट रहेगा ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो पैसिव में एनर्जी नहीं लग रही है, एक्टिव में एनर्जी लग रही है। एंड हाउ कैन यू रिमेम्बर, व्हेन यू आर एक्टिव तो एनर्जी चाहिए होती है ना एक्टिव रहने के लिए, यस और नो। पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो मूवमेंट होता है दैट इज अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब, ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन, ओके। तो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसमें चीजें कैसी मूव कर रही है और एनर्जी क्यों नहीं लग रही है, क्योंकि ये इट इज हैपनिंग अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन जब चीजें जाएंगी उसको हम अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि सेल के बाहर बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो इसको मैं क्या बोलूंगी, यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है ये हाई कॉन्सेंट्रेशन है और सेल के अंदर कम मॉलिक्यूल है, तो मैं कॉन्सेंट्रेशन को क्या बोलूंगी, लो कॉन्सेंट्रेशन है सेल के अंदर। तो जब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे चीजें मूव करती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट में अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट चीजें मूव हो रही थी। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ए फॉर एक्टिव एंड इट इज गोइंग अगेंस्ट द, ए फॉर अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ओके। इसका मतलब क्या होता है, हमारा सेल है और सेल के अंदर फॉर एग्जांपल ऑलरेडी बहुत सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट है,
ओके, तो मैं क्या बोलूंगी, हाई कॉन्सेंट्रेशन पे ये प्रेजेंट है, और सेल के बाहर बहुत ही कम मॉलिक्यूल हैं जो कि लो कॉन्सेंट्रेशन पे है, ठीक है। फिर भी हम क्या कर रहे हैं, देखो हमेशा चीजें कहाँ से कहाँ मूव होती है, हाई टू लो मूव होती है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है, हम लो कॉन्सेंट्रेशन जहां पे है वहां से मॉलिक्यूल उठा के हाई कॉन्सेंट्रेशन पे भेज रहे हैं। इसको हम बोलते हैं चीजों को अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाना, हाई से लो अलोंग, लो से हाई अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, पैसिव ट्रांसपोर्ट में किस टाइप के मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल मूव होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट में, और जो आयंस होता है पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, कटायन, अनायन, इनके मूवमेंट के लिए हमको क्या चाहिए, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, और इसमें एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है, हमको एटीपी वहां पे स्पेंड करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज, और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया है, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन, और ये एरो बता रहा है ये मूवमेंट हो रही है। ये सारे टेलीग्राम्स के ऊपर आपको पीडीएफ मिल जाएंगे नोट्स के फ्री ऑफ कॉस्ट, और पीडीएफ का चैनल का नाम है टेलीग्राम पे सनाज बायोकेमिस्ट्री, सेम जो यूट्यूब चैनल का नाम है सनाज बायोकेमिस्ट्री। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। सो यू हैव टू पे अटेंशन ऑन अंडरस्टैंडिंग कि हम इसको समझना इम्पोर्टेंट है कंसेप्ट को। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हाई है, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है, लो है। तो चीजें कहाँ से कहाँ जा रही है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे जा रही है, और अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होके जा रही है। अगर मॉलिक्यूल हमारा पानी होता है, पानी को मूव करना है फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, तो इस प्रोसेस को हम स्पेशली एक अलग सा नाम देते हैं जिसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। सो हाउ डू यू डिफाइन ऑस्मोसिस, इट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ओके। और कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बाहर की तरफ प्रेजेंट है, और इन मॉलिक्यूल को सेल के अंदर आना है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ये अंदर नहीं आ पा रहे हैं, इनको अंदर लाने के लिए हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इन मॉलिक्यूल्स को अंदर आने में मदद करते हैं। तो इन प्रोटीन को हम क्या बोलेंगे, फैसिलिटेटर प्रोटीन, फैसिलिटेटर प्रोटीन और फैसिलिटेटर मॉलिक्यूल्स। इसके थ्रू अब इसके थ्रू ये मॉलिक्यूल्स अंदर एंट्री ले सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ओके। अगर ये फैसिलिटेटर नहीं होता तो मॉलिक्यूल अंदर नहीं आ पाते। तो कुछ जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाई आर वी सेइंग पोलर, क्योंकि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है ये लिपिड से बनी है ना, और लिपिड क्या होता है, लिपिड होता है नॉन पोलर। तो अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल को एंट्री करना है, यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि पोलर इन नेचर है, तो ये पोलर मॉलिक्यूल इतनी आसानी से एंट्री नहीं ले पाएंगे। और अगर यही मॉलिक्यूल नॉन पोलर होते तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल कैन इजीली पास थ्रू नॉन पोलर सेल मेम्ब्रेन, यस और नो। क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स पोलर थे, इनको एंट्री नहीं अलाउ की जा रही थी सेल के अंदर, तो क्या होता है, हमारे पास क्या है, एक मॉलिक्यूल है जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, इसका नाम क्या है, फैसिलिटेटर, फैसिलिटेट कर रहा है, फैसिलिटेटर, और इसकी मदद से ये मॉलिक्यूल अब अंदर आ सकते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये जो फैसिलिटेटर मैंने ड्रॉ किया था यहाँ पे, इसको हम, ये यहाँ पे ड्रॉ किया था फैसिलिटेटर, इसको हम क्या बोल सकते हैं, कैरियर प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। सो पोलर मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्टेशन requires a carrier molecule for transportation, and you can see here high concentration से low concentration पे आने के लिए ये molecule किसके थ्रू आ रहे हैं, carrier protein के थ्रू आ रहे हैं, ठीक है, ओके। सो दैट वाज ऑल अबाउट द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, और आगे जो टॉपिक चालू होता है वो सेल वॉल स्टार्ट होता है।